तो दो भाई दोनों ही चूतिए। मुझे लग रहा है ये जो रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना कर रही है ना कि भाई तू पहले पे आजा, भाई तू पहले पे आजा, भाई तू पहले पे आजा, इसका फायदा कोई और उठा लेगा। इसका फायदा एथलेटिको मैड्रिड उठा लेगी। तो अभी मैं बात करूं तो ये है ला लीगा का पॉइंट्स टेबल एट दिस मोमेंट। बार्सिलोना 38, एथलेटिको मैड्रिड 38, रियल मैड्रिड 37 एंड नेक्स्ट गेम एथलेटिको मैड्रिड एंड बार्सिलोना का होने वाला है। तो बहुत ही एक्साइटिंग सा गेम होने वाला है। ऑब्वियसली इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द बार्सिलोना वाला गेम, बट हमको सबसे पहले बात करनी चाहिए अबाउट द मैनचेस्टर डर्बी। मेरे हिसाब से बहुत सालों बाद फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ होगा कि सिटी एज अ फेवरेट्स नहीं जा रही थी मैनचेस्टर डर्बी में। रूबन एमोरिम इज द फर्स्ट मैनेजर आफ्टर सर एलेक्स टू विन द मैनचेस्टर डर्बी, जो उसका पहला गेम था, जो उसकी पहली डर्बी थी बेसिकली। तो वो एक 2-1 के विन लेता है उस गेम में। एंड बहुत से ऐसे क्वेश्चंस थे उसके ऊपर जो उसने गेम के पहले गार्नाचो एंड रैशफोर्ड को नहीं लिया था अपने स्क्वाड में बिकॉज ऑफ सम रीजंस, वो हमें पता नहीं क्या है। तो क्वेश्चंस तो बहुत थे। क्वेश्चन मेरे दिमाग में कि ये भी था कि क्या ये एरिक टेन हैग 2.0 होएगा, क्योंकि विद द बोल्ड डिसीजन दैट ही इज टेकिंग। बट ऑब्वियसली सर एरिक टेन हैग सब नहीं हो सकते, सर एंटनी सब नहीं हो सकते। तो ठीक है, बात यही है। इस वीडियो में हम बात करने वाले अबाउट 2 गेम्स। तो सबसे पहला गेम जिसके बारे में हम बात करेंगे इज द मैनचेस्टर डर्बी, एंड उसके बारे में हम बात करने वाले हैं अबाउट नॉट रियल मैड्रिड ऑब्वियसली, उसके लिए हमने कल वाली वीडियो में बात की थी। तो हम बात करने वाले हैं अबाउट बार्सिलोना एंड लेगनेस का जो गेम था उस बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द मैनचेस्टर डर्बी। तो जब मैं गेम देख रहा था तो फर्स्ट हाफ में मैनचेस्टर यूनाइटेड का एक भी शॉट ऑन टारगेट नहीं था, एंड ऑन द अदर हैंड सिटी ने ठीक है माना कि एक गोल मारा था, पर जो थ्रेटनिंग या फिर जो सिटी मैनचेस्टर यूनाइटेड का हाल बनाती है इन द प्रीवियस मैनचेस्टर डर्बीज, ऐसा गेम बिल्कुल भी नहीं था। सिटी अपने पास बॉल रख रही थी एंड ऑन द अदर हैंड ज्यादा चांसेस, ज्यादा एफर्ट नहीं, पता नहीं मुझे सिटी का इस गेम में एफर्ट ऐसा लगा कि भाई इनसे बेहतर कुछ बच्चे खेल सकते थे। तो मेरे हिसाब से सिटी का इस गेम में एफर्ट बहुत ही ज्यादा कम था, जिसके कारण वो लोग एंड में जाके गेम हारते हैं। ऑब्वियसली उस चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट हाफ में हमने देखा कि मैनचेस्टर सिटी एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड का मतलब मेरे हिसाब से मेरे को थोड़ा सा एक टाइम पे बोर हुआ था, क्योंकि ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग सा गेम था नहीं। एंड अगर मैं बात करूं तो 60,000 फैंस जो मैच देखने आए थे, उनके साथ एक और बंदा आप ऐड कर लीजिए जो मैच देखने आया था, जिसको एक पिच से व्यू मिला था, एंड उस बंदे का नाम है अर्लिंग हालैंड। ठीक है, मेरे हिसाब से अर्लिंग हालैंड पिछले 2 गेम से बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस दे रहा है। बहुत ही ऐसे परफॉर्मेंस दे रहा है जैसे कि पिछले गेम में उसके 18 टचेस थे थ्रू आउट द गेम, एंड इस गेम में उसके पास 21 टचेस थे। बात करूं अगर तुझे कुछ करना ही था गेम में तो हॉलैंड को देख लेता भाई, भले ठीक है उसने कुछ किया नहीं, बस मैटर तो किया, ऐसा फेमस होकर इंस्टाग्राम पोस्ट डाल रहा है भाई। हॉलैंड आफ्टर द गेम इंस्टाग्राम पोस्ट डाल रहा है अबाउट काइल वॉकर, रूल्स रेड वॉलेट्स ऑफ ब्लू एंड जो भी था ऑस्कर वाली चीज। तो ये सब चीजें, ये सब बकचोदियां हो रही है। तो लेट्स नाउ टॉक अबाउट द गेम। तो गेम स्टार्ट होने के पहले ही एक न्यूज ब्रेकआउट होती है जिसमें ये चीज पता चलती है कि रैशफोर्ड एंड गार्नाचो ये गेम नहीं खेलने वाले। बेसिकली वो स्क्वाड में भी नहीं है, वो बेंच पे भी नहीं है, एंड 2 इतने बड़े प्लेयर्स, अब रैशफोर्ड तो पता नहीं, पर गार्नाचो इज ऑब्वियसली अ गुड, अ वेरी बिग, अ वेरी अपकमिंग टैलेंट फॉर दिस मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम। उसने पिछले 2 मैनचेस्टर डर्बीज में गोल भी मारे हैं। तो रैशफोर्ड का पता नहीं, पर गार्नाचो तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर था। एंड मैं जब ये चीज मैंने पढ़ी तो मैंने बोला कि मेरे दिमाग में वही चीज स्ट्राइक हुई जो मैंने पहले बोला, क्या ये एरिक टेन हैग वाली चीज है कि वो इतने बड़े कॉल्स ले रहा है। बट सॉरी, इट वॉज माई फॉल्ट, दिस इज रूबन एमोरिम। एरिक टेन हैग भैया के बारे में हम बात नहीं कर सकते, ही इज द गोट कुछ भी। तो फिर उसके बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि यार क्या होगा लाइनअप उसका। तो जब मैंने लाइनअप देखा तो एक बहुत ही अच्छा लाइनअप था सिटी का, एंड बहुत ही अच्छा लाइनअप था यूनाइटेड का भी। दोनों टीम्स का मेरे हिसाब से एक अच्छा लाइनअप है। सिटी ऑब्वियसली थोड़े इंजरीज से जा रही है, एंड केविन डी ब्रूयने ने स्टार्ट किया था, एंड ऑन द अदर हैंड मैनचेस्टर यूनाइटेड में मेसन माउंट ने स्टार्ट किया था। मेसन माउंट पता नहीं, आई जस्ट लव दैट बॉय। मतलब मुझे कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं ना कि मतलब आई डोंट नो, मतलब तुम्हें उनसे प्यार होता है, तुम्हें उनकी गेम बहुत पसंद आती है, बट बेचारे को इस गेम में इंजरी हो जाती है। उसका जब से वो मैनचेस्टर यूनाइटेड आया है बेचारे की जिंदगी खराब हो चुकी है इंजरीज के कारण। तो वैसे भी अगर खेलता तो भी जिंदगी खराब ही होती, क्योंकि लेट्स नॉट गो देयर। तो मेसन माउंट को इंजरी हो जाती है इन द 12th मिनट, एंड वो सब ऑफ हो जाता है, एंड वहां आता है कोबी मैनू। अब बात करें अबाउट द फर्स्ट गोल, तो मैनचेस्टर सिटी पहला गोल मारते हैं, ग्वार्डियोल एक ब्यूटीफुल से हेडर मारता है एंड स्कोर होता है 1-0। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूं ग्वार्डियोल की, तो ग्वार्डियोल
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित हो रहा है मैनचेस्टर सिटी के लिए इन टर्म्स ऑफ गोल्स। डिफेंडिंग तो हम सबको पता है कि वो बंदा एकदम तगड़ा है ही। अगर मैं पिछले साल की भी बात करूं एंड ये साल की भी बात करूं तो ग्वार्डियोल्स के दिमाग, ग्वार्डियोल्स के हेड, ग्वार्डियोल्स के पैर, हर एक जगह पे गोल है। तो ग्वार्डियोल ने एक गोल मारा एंड गेम होता है 1-0। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, फर्स्ट हाफ में मेरे हिसाब से अमाड डियालो का बहुत ही बेकार इज नॉट द वर्ड बट अप टू द मार्क गेम नहीं था। मुझे उसका फर्स्ट हाफ देख के ये लगा कि मे बी वो सिचुएशन में आके अपने डिसीजन मेकिंग बेटर कर सकता है इन टर्म्स ऑफ पास करना है कि शूट करना है। तो फर्स्ट हाफ में मुझे ये लगा कि अमाड डियालो एक चीज लैक कर रहा था जो था उसका डिसीजन मेकिंग। बट सेकेंड हाफ में ऑब्वियसली तो होता ये है कि गेम जाता है फर्स्ट हाफ में एंड एक 1-0 की लीड मिलती है मैनचेस्टर सिटी को। एंड उसके बाद हम जब सेकेंड हाफ पे जाते हैं तो सेकेंड हाफ पे जाने के बाद आई फील यूनाइटेड वेर अ बेटर टीम इन दिस गेम। यूनाइटेड डिजर्व टू विन दिस गेम। यूनाइटेड ने बहुत मेहनत की। ब्रूनो फर्नांडिस का हमने देखा कि बेचारे का एक शॉट मिस हो गया। बट अगर मैं सेकंड हाफ की बात करूं तो सेकंड हाफ में मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेड अ बेटर गेम। आई फील मैनचेस्टर यूनाइटेड ने थ्रू आउट इस पूरे गेम में एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अगर मैं सिटी से कंपेयर करना चाहूंगा, मैनचेस्टर यूनाइटेड डिजर्व टू विन दिस गेम। एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड का सेकंड हाफ स्टार्ट होता है तो मैनचेस्टर यूनाइटेड थोड़ा अच्छा खेले। सेकंड हाफ में वो अपने पास बॉल भी रखती थी। सेकंड हाफ में एक 50-50 पोजीशन था। फर्स्ट हाफ में 48-50 था इन फेवर ऑफ सिटी। तो सेकंड हाफ में मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने पास बॉल रख रहे थे, वो लोग खिला रहे थे, पासिंग कर रहे थे, वो लोग चांसेस बना रहे थे बट कुछ बन नहीं रहा था। एंड होता ये है कि बेचारा मैथ्यूज न्यूनेस, अगर मैं बात करूं तो मुझे पर्सनली मैथ्यूज न्यूनेस की ये गेम पसंद आई थी। मेरे हिसाब से वो अच्छे रन ले रहा था एंड वो पीछे डिफेंडर्स के साथ भी क्या कहते हैं पास कर रहा था, पीछे जाके बॉल रहा था। हमने इस गेम में बहुत से ऐसे बार देखा कि ग्वार्डियोल मिडफील्ड में आ रहा था एंड जो लेफ्ट बैक वाला एरिया था वहां पे हमने बहुत बार न्यूनेस को भी देखा। तो मेरे हिसाब से न्यूनेस का एक बेहतरीन गेम था अनटिल जब उसने वो पेनल्टी दी क्या कहते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को। तो तब तक न्यूनेस का एक बहुत ही बेहतरीन सा गेम था। तो फिर अब बात करते हैं अबाउट द पेनल्टी। तो बेचारे काइल वॉकर ने पास दिया एंड न्यूनेस ने वो पास गोलकीपर को दिया एंड गोलकीपर तक वो पहुंचा नहीं तो डोकू ने वो पास ले लिया एंड डोकू ने अपने पैरों में बॉल लिया एंड न्यूनेस आके फाउल कर देता है एंड यहाँ पेनल्टी मिलती है मैनचेस्टर यूनाइटेड को। एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड का कूल डूड, मैनचेस्टर यूनाइटेड का चिल गाय ब्रूनो फर्नांडिस आता है एंड वो गोल स्कोर कर देता है। तो यहाँ हो जाता है 1-0। ब्रूनो फर्नांडिस का सेलिब्रेशन भी बहुत ही बेहतर था। एंड गाइस फर्स्ट गोल से लेके सेकेंड गोल तक बस 1 मिनट एंड 54 सेकंड्स का ही डिफरेंस था। तो 2 मिनट में इनको 2 गोल मिल गए। तो अभी मैं बात करूं आफ्टर द रिस्टार्ट ऑफ द गेम, तो जब सिटी ने पहला गोल खाया एंड जब गेम रिस्टार्ट हुआ तो रिस्टार्ट होते ही 54 सेकंड्स के अंदर ही मैनचेस्टर यूनाइटेड ने दूसरा गोल मार दिया। तो एक बहुत ही बेहतरीन सा लिजेंड्रो मार्टिनेज का बॉल था ऊपर से अमाड डियालो। मुझे लगा था कि भाई पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा, पर वो पहुंच गया एंड उसने क्या कहते हैं थोड़ा डिंक किया एडरसन के ऊपर से एंड साइड में ले जाता है एंड एक ब्यूटीफुल सा शॉट मारता है। ब्यूटीफुल तो नहीं, बेचारे ने बस प्लेस किया तो एक शॉट मारता है एंड यहाँ होता है 2-1। ग्वार्डियोल मेरे हिसाब से बेहतर कर सकता था बट उस बेचारे के ढींगे निकल गई एंड वो बॉल रोक नहीं पाया। तो ग्वार्डियोल ये बॉल रोक सकता था मेरे हिसाब से। तो यहाँ होता है 2-1। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड आगे जाके गेम जीत जाती है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट सिटी वेर वेरी मच लेजी। पता नहीं भाई, मुझे लग रहा है पेप अपना सर फोड़ देगा, वो ऐसे नोच के अपना सर फोड़ देगा। भाई कोई तो रोको, सिटी को कहो कि अच्छा खेले, वरना ये पेप का मेंटल हेल्थ के तो भाई बहुत बुरे लगने वाले हैं। एंड बेचारा करे तो क्या करे। तो भाई सिटी कुछ करो, अपने मैनेजर को बचा लो। गेम खत्म होता है 2-1 एंड उसके बाद हम देखते हैं कि इंस्टाग्राम पे भाई सिटी के प्लेयर्स तो पागल ही हो गए भाई। पहले हमने बात की रिक हॉयलैंड ने वो फोटो डाला क्या कहते हैं काइल वॉकर के साथ, उसके बाद आंद्रे ओनाना फोटो डाल रहा है बर्नार्डो सिल्वा के साथ। तो भाई पता नहीं, थोड़ा रोको मैनचेस्टर यूनाइटेड को। तो गेम होता है 2-1 एंड मेरे हिसाब से हालैंड के जो गेम्स है पिछले 2 बहुत ही बेकार से गेम था। इस गेम में भी उसने बस एक ही शॉट लिया, पूरे गेम में हालैंड ने बस एक ही शॉट लिया। तो 90 मिनट में अर्लिंग, जब आपका टॉप स्ट्राइकर एक ही शॉट लेता है गेम में तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके लिए गेम कैसा रहा है। एंड मेरे हिसाब से हालैंड का ये गेम बहुत ही बेकार सा था। अगर मैं बात करूं तो क्या कहते हैं कौन उसको डिफेंड कर रहा था, हाँ हैरी मैग्वायर डिफेंड कर रहा था हालैंड को। हैरी मैग्वायर ने एक बहुत ही अच्छी चीज की टू डिफेंड अगेंस्ट हालैंड एंड हालैंड को बहुत अच्छी तरह से रोक के रखा इस गेम में। एंड आई फील सिटी एंड में लेजी हो गई एंड वो लेजी होना ही उनको क्या कहते हैं महंगा पड़ा। तो यही सब
था इस गेम के बारे में, इस गेम के बारे में हमने ये बात की। एंड अगर मैं बात कर रहा हूँ सारे प्लेयर्स की, तो आई हैव टू टॉक अबाउट द मैनेजर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैनेजर जो है रूबेन अमोरिम, मेरे हिसाब से अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, पिछले कुछ गेम्स वो हारा था, प्रीमियर लीग में 2 गेम हारा था, उसने आर्सेनल के साथ हारा, उसने नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ हारा। एंड अगर क्या कहते हैं तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ये गेम हारती तो 2015 से पहली बार आज वो कंटिन्यूस 3 गेम हारते। बट रूबेन अमोरिम के कुछ अलग प्लान्स थे, रूबेन अमोरिम की टीम के कुछ अलग प्लान्स थे, एंड एक बहुत ही अच्छा सा विन लेती है, एक 2-1 की विन लेती है विद अ गुड परफॉर्मेंस। तो रूबेन अमोरिम इज डूइंग गुड विद मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड उनको जितवाया। एंड अब इंटरेस्टिंग बात तो ये है अबाउट द पॉइंट्स टेबल। तो पॉइंट्स टेबल के सामने अगर मैं नजर डालूं तो लिवरपूल फर्स्ट पे है। अगर मैं बात करूं चेल्सी, तो चेल्सी सेकंड पे है। चेल्सी ने अपना गेम जीता है अगेंस्ट ब्रैंडफोर्ड, तो चेल्सी अभी 2 ही पॉइंट नीचे है लिवरपूल से। बट ऑब्वियसली लिवरपूल के हाथ में एक मैच है, अगर सिटी ये गेम जीतती तो आर्सेनल को इक्वल कर लेती एंड 4th पे आ जाती। बट सिटी ये गेम हार गई तो 4th पे है नॉटिंघम फॉरेस्ट। तो एक बहुत ही अच्छा सा क्या कहते हैं प्रीमियर लीग का टाइटल रेस जा रहा है। एंड टाइटल रेस की ही मैं बात करूं तो ऑन द अदर हैंड ला लीगा का टाइटल रेस तो भाई अभी इतना मजेदार, मतलब इतना इंटरेस्टिंग हो रहा है हर दिन हर गेम के बाद। पहले तो रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना ही थे, अभी हमारा एथलेटिको मैड्रिड सिमियोनी भी इस चीज में आ गया है। एंड फन फैक्ट, बार्सिलोना अपना अगला गेम खेलने वाली है विद एथलेटिको मैड्रिड, तो भाई बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है उस गेम में। बट अगर बात करें बार्सिलोना की इस गेम में, तो अगर मैंने पहले बात की हालैंड की, तो हालैंड का एक बेकार गेम था। मेरे हिसाब से लेवेंडोस्की का एक बहुत ही बेकार सा गेम था। लेवेंडोस्की ने अपने चांसेस क्रिएट किए नहीं, 6 शॉट लिए पूरे गेम में लेवेंडोस्की ने, बस 2 ही ऑन टारगेट। एंड आई हैव टू गिव क्रेडिट्स टू द गोलकीपर ऑफ लेगानेस। अब मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, डिमिट्रोविच ऐसे ही कुछ तो उसका नाम है, अगर सॉरी मैं उसका नाम गलत ले रहा हूं तो। बट उस बंदे ने बहुत ही अच्छे सेव किए इस गेम में। मेरे को याद आ रहा है रफीनिया का एक बहुत ही बेहतरीन सा शॉट उसने सेव किया। तो हम देखते हैं इस गेम में पहले ही कुछ 3 या 4 मिनट में गोल हो जाता है। लेगानेस का जो कैप्टन था उसने गोल मार दिया, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा हेडर मारा। एक तो बहुत ही पुअर से डिफेंडिंग थी कॉर्नर के टाइम पे, उस प्लेयर को किसी ने मार्क किया ही नहीं था, तो एक कॉर्नर से उसके प्लेयर ने उसको असिस्ट दिया एंड गोल हो जाता है। एक बहुत ही अच्छा सा हेडर मारता है, बेचारे पेनिया के पास भी चांस नहीं था इस गेम में। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि मैं बात करना स्टार्ट कौन से प्लेयर से करूँ इस बार्सिलोना की टीम में। अगर मैं बात करूँ तो रफीनिया का एक सॉलिड गेम था, ठीक है उसने गोल नहीं मारा, बट मेरे हिसाब से रफीनिया पूरे गेम में भाई 10, 11, 12 किलोमीटर भागा है बच्चा इस गेम में। तो रफीनिया का एक बहुत बेहतरीन सा गेम था, पेड्री का भी एक बहुत ही बेहतरीन सा गेम था मेरे हिसाब से। तो ये 2 प्लेयर्स बार्सिलोना की टीम में जिनका एक बहुत ही बेहतरीन सा गेम था अगर मैं कहना चाहूंगा तो। बट पेनिया गाइस, मैं अपने हर वीडियो में एक चीज कहता हूँ, जब तुम्हारे लिए चीजें चलती है तो बहुत अच्छी बात है, बट पेनिया कभी कभार इतना आगे आ जाता है भाई, कभी कभी वो बहुत बुरी तरह इतना आगे आता है कि एक ना एक बार तो खुलेगा मेरे हिसाब से। तो पेनिया को थोड़ा संभलना चाहिए, डिफेंडर्स होते हैं। एंड मैंने इस गेम में एक बार मैंने देखा कि डिफेंडर था बट वो फिर भी इतना आगे आ गया, बेचारे ऑब्वियसली उस प्लेयर को मिला नहीं, अपोनेंट के पास बॉल आया नहीं, अगर आता तो वो एक शॉट लेता एंड भाई तो बहुत बुरी तरह खुल सकता था इस गेम में। तो पेनिया को थोड़ा स्मार्ट रहना पड़ेगा कि उसको कब आगे आना चाहिए एंड कितना आगे आ जाए। भाई 1-2 बार तो हाफ लाइन तक आ गया था, तो ये बात थी क्या कहते हैं अबाउट पेनिया। तो लास्ट बेटिस के गेम की मैं बात करूं तो बेटिस के गेम में भी बार्सा ने पॉइंट्स ड्रॉप किए थे एंड इस गेम में भी बार्सा ने पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं। तो लगातार 2 गेम्स में बार्सा ने पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं एंड पिछले 6 गेम्स में बार्सा ने क्या कहते हैं 9 गोल कंसीड किए हैं। तो मे बी बार्सिलोना ला लीगा में इट्स देयर डाउनफॉल कह सकते हैं, नहीं पता नहीं, बहुत जल्दी होगा कहने के लिए। बट बार्सिलोना जो अच्छी तरीके से अपने आप को टेबल टॉप पे पास सकती थी विद द लीड ऑफ 10 to 12 पॉइंट्स, क्योंकि मैड्रिड भी ड्रॉप कर रही है, एथलेटिको भी इतने अच्छे इसमें नहीं है, बट उन्होंने हगा है एंड उन्होंने क्या कहता है अपने आप ही अपनी क्या कहते हैं कहा है कि लो भाई मेरी ले लो, तुम भी इस रेस में आ जाओ, हम तीनों मिलके मचाएंगे। तो अब मैड्रिड भी रेस में है, अब बार्सिलोना भी रेस में है एंड अब एथलेटिको मैड्रिड भी रेस में। एथलेटिको मैड्रिड तो बेचारा भाई, मुझे लगता है कि एथलेटिको मैड्रिड क्लास में ऐसा बच्चा होता है कि जो हर साल मेहनत करता है पर एट द एंड उसको पता होता है कि 2 मेरे क्लास में मुझसे भी टॉपर बच्चे हैं जो एट द एंड टॉप करने वाला है। तो एथलेटिको मैड्रिड अब रेस में आ चुका है
एंड ऑब्वियसली मैंने इस गेम के बारे में ज़्यादा बात की नहीं, क्योंकि इस गेम के बारे में बात करने लायक ऐसा कुछ था नहीं। अगर मैं बात करूँ लेगेनेस, तो लेगेनेस भी बहुत बेकार तरीके से खेलते हैं। हम सबको पता है कि जब एक छोटी टीम तुम्हारे सामने पहले गोल कंसीड कर देती है तो वो एट दी एंड जाके वो फालतू हरकतें करने वाले, वो टाइम वेस्ट करेंगे। बट लेगेनेस के प्लेयर्स की अगर मैं बात करूँ तो आई डोंट नो, उनको पास करने भी नहीं होता, एक प्रॉपर पास भी नहीं कर पा रहे थे। तो बारसा, मेरे हिसाब से बारसा को चांसेस थे इस गेम में गोल मारने के। लेवा के पास चांसेस थे, कुंडे के पास चांसेस थे, डैनी ओल्मो के पास चांस थे। एंड एक चीज जो मुझे बारसा को इस गेम में देख के लगी वो ये चीज थी कि आई फील उसके बहुत से प्लेयर्स थके हुए थे। मेरे को लगा कि पेडरी थका हुआ था, डैनी ओल्मो थका हुआ था, रफी ने मुझे थोड़ा बहुत थका हुआ लगा इस गेम में। एंड यमाल को एक इंजरी होती है। अब इंजरी वो सीरियस है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि उसका पैर बहुत बुरी तरह से मुड़ गया था। ऑब्वियसली इतनी सीरियस इंजरी तो थी नहीं, क्योंकि उसके बाद वो खेला था। बट मेरे को ऐसा लगा था कि हाफ टाइम में यमाल को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ज्यादा रिस्क लेंगे नहीं। बट वो सेकंड हाफ में भी आया, उसने खेला। तो प्रार्थना करें कि यमाल को एक स्वेलिंग हो सकती है मेरे हिसाब से कुछ टाइम के लिए, तो ज्यादा। एंड अभी बारसा का नेक्स्ट गेम आई गेस, जितना मुझे पता है, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, बट मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि एथलेटिको के साथ ही है 22 को उनका गेम। अब देखते हैं कि वो गेम में भाई, वो गेम तो एक बहुत ही भाई मजा आने वाला गेम है। तो देखेंगे कि उस गेम में क्या होता है। तो कल मैड्रिड ने पॉइंट्स ड्रॉप किए, आज बारसा ने पॉइंट्स ड्रॉप किए, एथलेटिको ने विन ली, चेल्सी ने विन ली, स्पर्स ने विन ली, सिटी ने हक दिया, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जीत लिया। तो ये कुछ गेम्स थी आज जो मेरे हिसाब से हुई, एंड ये उनके स्कोर्स थे। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट गेम वीक में क्या होता है। तब तक गाइस थैंक यू सो मच अगर आप मेरा वीडियो अभी तक देख रहे हो तो, एंड अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज ड्रॉप अ लाइक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।